Welcome to a world where nightmares come to life. Here, the shadows hold secrets and every whisper could be your last. Get ready to experience fear like never before. But be warned, once you enter, there's no turning back. Can you survive the terror that awaits? Stay if you dare, but remember, not everyone escapes. स्वागत है आपका डर और रहस्य की इस दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सत्य। यहां पर हर कोने में बसी है एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तैयार हो जाइए डर के इस सफ़र पर जाने के लिए, जहां हकीकत और डर के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। यह है एपीएक्स हॉरर डर की दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें तेज़ कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और ख़ुद को तैयार कीजिए उन खौफनाक रातों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है। कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 20 साल पहले की। बड़ौदा के करीब 20 मील दूर एक गांव था जहां मेरे दादाजी स्कूल में शिक्षक थे। उस स्कूल के मालिक बहुत अच्छे इंसान थे और सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यह स्कूल उनके माताजी की याद में बनाया गया था, इसलिए उन्हें यह बहुत प्रिय था। स्कूल का एक चौकीदार जो वहां सालों से काम कर रहा था, जब अवकाश ग्रहण कर चला गया तो मालिक ने अपने गांव के एक व्यक्ति को नया चौकीदार नियुक्त किया। उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए वह 64 घंटे स्कूल में रह सकता था। उसे स्कूल के साथ लगा एक कमरा दिया गया जिसमें वह रहता था। दिन में प्रिंसिपल रूम के बाहर उनका चपरासी रहता था और रात में स्कूल बंद होने के बाद वह अपने कमरे में खाना बनाता, खाता और बगीचे में ठंडी घास पर बैठकर आराम करता। कुछ महीनों तक उसकी यह दिनचर्या इसी प्रकार चलती रही। फिर एक दिन रात के लगभग 2 बजे एकाएक कुछ अजीब सा कोलाहल सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि कमरे में जलती नाइट लैंप बंद हो गई थी, शायद लाइट चली गई थी। ये उसके लिए बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था। उसने अपनी शक्तिशाली टॉर्च निकाली और कमरे से बाहर निकला। बाहर चारों ओर भयावह अंधकार फैला हुआ था और हवा भी नहीं चल रही थी। उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। ठीक उसी समय उसने फिर से कई बच्चों की आवाजें सुनी और एक पुरुष और महिला का स्वर जो उन बच्चों को खामोश करने की कोशिश कर रहे थे। सारी आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि जैसे वे वहीं पास में हो रही हों। उसने सोचा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या बच्चे और शिक्षक स्कूल के अंदर बंद हो गए हैं, या वह कोई सपना देख रहा है? यह सोचते हुए वह स्कूल के दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक एक पत्थर से उलझकर गिर गया। उसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी हो रहा था वह सच था और वह कोई सपना नहीं देख रहा था। उसके शरीर में एक झुरझुरी सी उठी और ठंडक का एहसास उसके मन मस्तिष्क पर छा गया। डर के मारे वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगले दिन उसने सोचा कि अब वह कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, पर बैठे बैठे ही उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो रात के लगभग 2 बजे थे और उसे फिर से वही कोलाहल सुनाई देने लगा। वह डर के मारे कमरे के कोने में बैठा रहा, सिर से पांव तक अपनी गुद्दी में लिपट गया। सुबह होते ही वह अपने कमरे से बाहर निकला और सोचा कि वह अब अपने गांव चला जाएगा, इस फुतहा स्कूल में नहीं रुकेगा। प्रिंसिपल सर के आते ही उसने उन्हें पिछली रात की सारी बातें बताईं और गांव जाने की बात कही। लेकिन फिर उसे लगा कि वह गांव जाएगा तो कहां और कैसे? उसकी जेब में भी ज्यादा पैसे नहीं थे। यह सब सोचते हुए कुछ समय बीत गया। तभी उसने देखा कि मालिक साहब सामने आ रहे हैं। वह हड़बड़ा कर खड़ा होना चाहा, लेकिन नमस्ते सर बोलना ही भूल गया। मालिक साहब सीधे प्रिंसिपल सर के कमरे में गए और फिर कुछ देर बाद रामकिशन को अंदर बुलाया गया। अब रामकिशन मालिक साहब और प्रिंसिपल सर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोनों ने उससे पिछली रात की सारी बातें विस्तार से सुनी, बिना कोई टिप्पणी किए। फिर मालिक जी ने पूछा, क्या तुम हमें मदद किए बिना ही गांव जाना चाहते हो? रामकिशन ने सोचा और कहा, मालिक, मदद तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन अकेले डर लगता है तो मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? मालिक ने उसे बाहर भेज दिया और प्रिंसिपल से पूछा, कोई शिक्षक है जो इस परिस्थिति में हमारी मदद कर सके और ये बात कहीं और न जाए? प्रिंसिपल ने बहुत सोचकर शर्मा जी का नाम सुझाया। शर्मा जी स्कूल में सालों से कार्यरत थे और उन्होंने पहले भी कई कठिन समस्याओं का समाधान किया था। शर्मा जी ने सारी बातें सुनकर अपनी सहमति जताई। मालिक साहब ने फिर रामकिशन को बुलाया
शर्मा जी को सामने देखकर रामकिशन को राहत की सांस मिली। शर्मा जी उसके भी प्रिय थे और हमेशा अच्छे से बात करते थे। उनके मदद की बात सुनते ही रामकिशन का डर मानो हवा हो गया। अगले भाग में पढ़ें कि क्या शर्मा जी और रामकिशन मिलकर इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं। शर्मा जी दोपहर को ही घर के लिए निकल गए थे, लेकिन शाम को छुट्टी होने से पहले ही वापस आया देख जैसे रामकिशन की जान में जान आ गई। वह एक बड़ा सा टिफिन और अपनी सोने की व्यवस्था साथ लेकर वापस आया था। सभी के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने जाते हुए अपनी कार गेट पर रोकी और रामकिशन से पूछा, सब ठीक है, डर तो नहीं लग रहा अब? फिर मुस्कुरा दिए और शर्मा जी को अंग्रेजी में कुछ समझाकर चले गए, जो रामकिशन को समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझा कि जरूरत पड़ने पर शर्मा जी उनसे फोन पर संपर्क कर लेंगे। रामकिशन ने जल्दी से हरी घास पर शर्मा जी के लिए एक कुर्सी लगा दी और 2 प्याली में गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आया। उसने पहले ही 2 लीटर दूध खरीद लिया था ताकि वह शर्मा जी को जितनी बार चाहें चाय पिला सके। शर्मा जी का साथ रहना उसे बहुत सुकून दे रहा था, मानो डर तो उसे कभी था ही नहीं। अपनी चाय लेकर वह उनकी कुर्सी के पास घास पर बैठ गया। दोनों चाय पी रहे थे कि तभी उन्हें गेट पर मालिक साहब की गाड़ी आती दिखी। दोनों अपनी चाय छोड़कर गेट की ओर दौड़े। मालिक साहब कार को वहीं छोड़कर अंदर आ गए और शर्मा जी से अंग्रेजी में बात करने लगे, फिर चले गए। रामकिशन उनकी बातों का कोई भी मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उनके आने से 2 बातें जरूर समझ में आईं। एक, वे खुद उन दोनों के लिए परेशान थे, और दूसरा, काम में कुछ डर की बात जरूर थी। इधर उधर की बातें करते हुए रात के लगभग 10 बज गए जब शर्मा जी ने खाना खाने का प्रस्ताव रखा और रामकिशन के लाख कहने के बावजूद उसे साथ में खाने के लिए मजबूर किया। शर्मा जी के घर का खाना बेहद लजीज था। दोनों खाना खाकर फिर घास पर एक दरी बिछाकर ठंडक का मजा लेने लगे। कोई 11:30 बजे जब नींद आने लगी तो वे कमरे में आकर अपने बिस्तरों में सो गए। रामकिशन की नींद खुली तो उसने देखा शर्मा जी कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर बेहद ध्यान से कुछ देख रहे थे। स्कूल से वही आवाजें बच्चों और शिक्षक की एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। रामकिशन को उठता देख शर्मा जी ने हल्की मुस्कान लाते हुए पूछा, डर तो नहीं रहे हो? साथ अंदर चलें। रामकिशन ने सिर हिलाकर उनके प्रश्नों की स्वीकृति दे दी, पर दिल में उसका डर चरम सीमा पर था और वह अपनी धड़कनों की आवाज शायद 1 मील दूर से भी सुन पा रहा था। हेलोजन अंदर और बाहर हर तरफ जल रहे थे, लेकिन अंदर से आती हुई आवाजें धीरे धीरे विभत्स रूप लेती जा रही थीं। प्रथम और द्वितीय तल के कमरों की बिजली जल बुझ रही थी और इन्हीं कमरों से ये आवाजें अब चीत्कार का स्वरूप लेती जा रही थीं। रामकिशन शर्मा जी के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर द्वितीय तल की ओर बढ़े। पहले कमरे के पास पहुंचते ही शर्मा जी ने एक झटके से दरवाजा खोला। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां एकदम शांति थी। बिजली के बल्ब बंद थे और कहीं कोई गड़बड़ के निशान भी नहीं थे। सिर्फ एक चीज असामान्य थी जिसे रामकिशन ने देखा। श्यामपट पर कुछ लिखा हुआ था जिसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। स्कूल नियमावली के अनुसार हर शिक्षक कक्षा के बाद श्यामपट को साफ करके ही कक्षा छोड़ता था। यही हालत दूसरे और तीसरे कमरे में भी दिखी। जब वे दोनों द्वितीय तल पर थे तभी एक जोर की आवाज आई और पहली मंजिल की एक कक्षा से बच्चों के बैठने के बेंच और टेबल उड़ते हुए नीचे गिरते साफ दिखे। पर जब वे नीचे दौड़कर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। वापस प्रथम तल की कक्षा में देखने पर भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखी। ठीक उसी वक्त शिक्षक के इस्तेमाल की टेबल एकाएक हवा में उड़ी और शर्मा जी की ओर आई, लेकिन उसी समय रामकिशन ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। इस काम को करते हुए खुद वह टेबल की जद में आ गया और घायल हो गया। शर्मा जी उसे उठाकर कमरे में ले आए और स्कूल को बंद कर दिया। थोड़ी देर में ही सुबह हो गई और मालिक साहब और प्रिंसिपल आ पहुंचे। रामकिशन को अस्पताल ले जाया गया। शर्मा जी जब मालिक को सारी बातें बताते हैं तो वे चौंक जाते हैं। अगले भाग में देखें कि इस रहस्य से कैसे बच पाएंगे।